प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें। ये आपका जो है वो सपोर्ट ही होगी चैनल के लिए। प्लीज़ दिन रातों में और रातें दिन में तब्दील होती हुई महसूस होने लगी। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता किसी भी एहसास से आरी हो चुका था। ऐसे में वो दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नज़दीक होते जा रहे थे। शायद जब नज़दीकियाँ बढ़ जाएं तो दूर होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। शावीर बेटा, इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, मजाल है जो तुमने बच्ची को शॉपिंग करवाई हो या कहीं लेकर गए हो। वो घर आया ही था कि दादो ने उसे आड़े हाथों ले लिया। दादो, मिड टर्म आने वाले, स्टडी का बहुत प्रेशर होता है। वो जान छुड़ाने लगा। तो लो, प्रेशर कैसा है, एवं बहाने मत बनाओ, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि दादो जल्द हार मान जाएं। दादो, मेरे प्रोफेसर को नहीं पता कि मेरी नई नई शादी हुई है। उनको हर लेक्चर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए होता। वो उनके पास आ बैठा और वो मुंह बनाकर रह गई। आज तेरा बाप आता तो इसको कहूँगी कि अपनी बीवी से कहे तुम दोनों के प्रोफेसर से बात करे। वो मंसूबा बनाती उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा, अब तो टाइम है, चलो शाबाश, आज इसको बाहर ले जाओ, थोड़ा घूमाओ फिराओ और शॉपिंग भी करवा लाना। वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहती उसके बाल संवारने लगी। दादो, आप ले जाओ ना, वो आर्जदा सा बहाना बनाता है। चल, बीवी तेरी है या मेरी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो मसनूई गुस्से से भड़की। दादो, मैं अनाज का दुश्मन कहाँ से हो गया, अब तो कॉलेज के बाद पापा के ऑफिस भी जाता हूँ। वो शरारती हुआ। चल शरीर कहीं का, बात को भी समझा कर। वो उसको उठने का इशारा करती तो होकर रसीद करती हैं तो वो मुंह बसोरता उठकर कमरे में आने लगा। और कमरा खाली होने की बिना पर वो थोड़ा हैरान हुआ, मगर जल्दी ही शॉवर की आवाज़ से वो समझ गया कि वो नहा रही है। मोहतरमा नहाने में मसरूफ़ है। वो मोबाइल लिए बेड पर जा बैठा, मगर आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो ना निकली। तो कब से वेट करता, अपना दिमाग गर्म होता हुआ महसूस करता है। इतनी देर वो झंझलाता उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। इसी वक्त वो अपनी गीली जुल्फ़ें तौलिए में लपेटे बाहर निकली। मगर बच पानी से बाहर आ गया। वो बाल खजाता बड़बड़ाते हुए तंज कर गया, मगर महक को तो पहले ही इस पर तप चढ़ी हुई थी। क्या मुसीबत आ गई थी जो दरवाज़ा बजा रहे थे। अब बंदा सुकून से नहा भी नहीं सकता। अगर इतनी गर्मी लगी हुई थी तो दूसरे रूम में जाकर ठंडी कर लेते, मगर नहीं, तुमने मुझे ही जलील कर। वो गुस्से से सुर्ख होता, उसके मुंह पर जोर से हाथ का दबाव डालता, उसको दीवार के साथ लगा गया। जबकि वो फटी आंखें लिए उसका रिएक्शन देखने लगी। तुम अपने साय से कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, मगर याद रखना कि मेरा एक थप्पड़ नहीं सह पाओगी। वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता उसको मुकम्मल तौर पर बेबस किए उस पर झुका हुआ था। और महक अपनी आज़ादी के तमाम रस्ते मसदूद पाती खुद को छुड़ाने से कासर थी। बेबसी और दबाव भरा दर्द आंखों में पानी ले आया। और क्या कह रही थी तुम कि मुझे गर्मी लगी हुई थी? हाँ लगी है, अब बताओ कैसे ठंडी करोगी? अपने अल्फाज का मतलब समझती हो तुम, या मैं अब समझाना शुरू करूं? वो अपना चेहरा उसके चेहरे के ऐन पास ले आया तो वो कांपती हुई आंखें मींच गई। मुंह उसकी गिरफ्त में होने की वजह से कोई अल्फाज नहीं निकाल पा रहा था। आई नो मैं तुम्हें पसंद नहीं, और ना ही तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, मगर इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि तुम बिला वजह ज़ुबान चलाती रहो। नेक्स्ट टाइम ध्यान से ज़ुबान चलाना, क्योंकि मैं तुमसे भी ज़्यादा तुमसे तंग हूँ। उसकी गर्म सांसें उस बेचारी का दिल निकालती जा रही थीं। शर्मो गुस्से से चेहरे का रंग सुर्ख होता जा रहा था। वो खुद को हर मुमकिन हद तक छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम इस तरह तो मुझसे हरगज़ खुद को नहीं छुड़वा पाओगी। वो अब की बार नाफी में सर हिलाता मुस्कुराया, और महक की आंखों में बेबसी के एहसास से आंसू चमके। आइंदा सोच समझ कर बदतमीजी करना, वरना जान ले लूंगा। वो उस पर तरस खाता उसे छोड़ देता है। हाँ हाय शावीर, ये क्या बकवास है? दादो कमरे में आई तो उसके अल्फाज ने गुस्से को हवा दे डाली, और शावीर उनको देखता जल्दी से सीधा होता परे हुआ। वो दादो, मैं महक को कह रहा था कि मैं जान भी दे सकता हूँ इसके लिए। वो बात संभालता महक को देखता है, जो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। जी जी दादो, वो उनको मुतमईन करने की कोशिश करती है, मगर दिल ही दिल में उसको लताड़ने लगी। दादो, मैं महक के लिए जान भी दे सकता, वो तो मैं ले लूंगी। बदतमीज इंसान, कैसे मुंह का जाविया बदल के रख दिया। वो हाथ से चेहरे को सेट करती है, जबकि दादो काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। अच्छा, मैं तो कुछ और समझ बैठी थी। खैर, मैं बताने आई थी कि खाना खा कर आना, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। वो उनको एक साथ वक्त गुजारने के लिए काफ़ी टाइम देना चाहती थी। श्योर दादो, शावीर मुस्कुराकर सर हिलाता है तो वो जवाबन उनको मोहब्बत से देकर कमरे से बाहर निकल गई। अब तैयार हो जाओगी या नहीं? वो उसको देखकर मुंह बिगाड़ता गराया तो महक मुंह बसोरे जल्दी से तैयार होने लगी। कपड़े तो वो फैशन के मुताबिक अच्छे ही पहनती थी। उसकी बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन दी गई थी, तो सादिया ने भी कुछ कम चाव नहीं किए थे। क्या मसला है, अभी तक बाल ब्रश नहीं हुए? वो फ्रेश होकर वापस आया तो वो अपने बालों के साथ ही जंगे अजीम खड़ी किए हुए थी। ये पिन नहीं लग रही, मैं क्या करूँ? वो झंझलाई तो शावीर भौंहों को बल दिए उसकी जाम बढ़ा और धीरे से उसकी पिन पकड़कर उसके बालों में अच्छे से सेट कर दी। और इस एक लम्हे ने महक के दिल
की और 200 की स्पीड पर दे डाली थी। एनकू मैनकू चश्मा ठीक करके देखोगी तो ठीक से पिन लगेगी ना। वो तंज करता ब्रश उठाकर अपने बाल सेट करने लगा। शावीर अब तुमने मुझे एनकू मैनकू कहा ना तो क्या होगा? वो लापरवाह हुआ। तो मैं सब घर वालों को तुम्हारा बताऊंगी कि तुम मुझे तंग करते हो और फिर मैं भी तुमको उल्टा नाम लेकर छेड़ूंगी। उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाकर उसको मासूमियत भरी धमकी दी तो वो उसको बेहद प्यारी लगी। वो मुस्कुराकर खुद पर परफ्यूम छिड़कता वापस बेड पर जा बैठा और मोबाइल निकाल लिया। ये इस बात का इशारा था कि वो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। दूसरी तरफ महक को लड़कों पर रश्क आया जिनको किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं होती। नहाए धोए, बाल बनाए, परफ्यूम छिड़के और तैयार हो गए, जबकि उसके सामने एक अंबार लगा हुआ था मेकअप का जिसको उसने मुंह पर पेस्ट करना था। इसके बाद भी बहुत सी चीजें उसकी तैयारी में शामिल थी। वो अपने गाल पर हाथ रखता रहा और अंशरा उसका सूजा हुआ मुंह देखकर मुस्कुराहट जब्त करती है। तब उस पर तरस आ रहा था तो अब उसको देखकर हंसी आ रही थी। तुम हंसना चाहती हो ना मुझ पे? वो एक आईब्रो उठाकर उसको देखता पूछता है तो वो लब काटती शरारती निगाहों से उसको देखती सर हिलाने लगी। अशान नथने बुलाए उसको घूरता मुठियां भींच गया। आज रात तैयार रहना, तुम्हारी खैर नहीं मेरे, जब भी मार पड़ी है तुम्हारी वजह से पड़ी है। आज रात इस मार का मदावा ना किया ना तो मेरा नाम भी अशान नहीं। वो मुंह पे हाथ फेरता उसके दुपट्टे से अपनी गाल पर भाप देने लगा, जबकि अंशरा मुंह खोले उसको देखती रह गई। शेम ऑन यू, तुम उनसे डरकर मेरे साथ बदतमीजी करोगे? वो मुंह बिगाड़ गई। तो तुम अच्छा कर रही हो क्या? तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी खिदमत करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है और तुम हो के हंसी आ रही है। वो गिला करता उसके दुपट्टे को मुंह के पास लाकर भाप देता, फिर गाल पर रख गया। हाँ तो तुम पहले कम क्यूट और गोलू मोलू लगते थे, जो ये सूजन भी करवा कर बैठे हो। और मत भूलो मेरी वजह से ही तुम्हारी जान बख्शी हुई है। वो उसको बावर करवाती उसके हाथ से दुपट्टा पकड़कर खुद उसके गाल पर भाप देने लगी ताकि सूजन कम हो। वैसे भी वो नहायत बेढंगे अंदाज में भाप दे रहा था। गंदी, वो उसको गाली देता मुंह बसोर लेता है। और अंशरा हंसी। उस सेठ को चाहिए कि तुम्हें ही ले जाए, तुम बच्चे से कम नहीं हो। हैरत है, वो एक बच्चे से बच्चा लेना चाहता। वो मजाक उड़ाती है। शान को जहर लगी, वो बढ़कर उस पर झपटने लगा तो वो हंसते हुए चीख कर पीछे होने लगी। तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। वो तरस खाता उंगली उठाकर उसको बाबर करवाता पीछे हो बैठा। वैसे भी जिस्म का अंग अंग तो इन्होंने तोड़कर रख दिया था, अपनी जान की भी जान लेता है कोई। वो मसनूई रोमांटिक अंदाज में उसको आंख मारती है और अशान मुकामे हैरत से सख्ते में चला गया। हाँ हाँ हाँ, खुशफहम ना होना, मैंने एक बात मनवानी है। वो साथ ही उसके हसीन ख्वाब चकनाचूर करती ठीक होकर बैठ गई। गंदी गंदी गंदी। वो फिर गाली देता बेड ग्राउंड से टेक लगा गया तो वो मुंह लटका गई। बोलो क्या चाहती हो? मार तो खा चुका हूँ तुम्हारी खातर। वो उसकी तरफ प्यार से देखता पूछने लगा। बहरहाल अंशरा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब गालियाँ खानी है, वो मुस्कुरा कर कहती उसका हलक तक कड़वा कर गई। निकालो गालियां, लेकिन अगर ज्यादा गंदी गालियां हुई तो इस पर जुर्माना पड़ेगा तुम्हें। वो साथ ही बावर करवा गया जो कि उसकी गर्दन पर भाप दे रही थी। ओहो, वो सर पर हाथ मारकर उसे घूरती है। मैं महावरतन कहा है क्योंकि मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर अपनी मामा के पास जाओ और उनको ये सब दिखाओ। उनको जितनी जल्दी हो सके हकीकत बता दो कि तुम्हारा बाप क्या है। वो उसको हदायत करती है और वो सर खुजाता लब काटने लगा। मुझे डर लगता है अगर उन्होंने यकीन ना किया और अगर डैड को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। शट अप अशान, तुम कब तक डरपोक बनकर जिंदगी गुजारते रहोगे? मैं नबील से बात करूंगी दोबारा, वो जल्द पुलिस के साथ यहाँ आएगा। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो समझो आगे हमारे लिए मंजिल आसान हो जाएगी। वो उसको समझाती है जो कि थोड़ा खौफ का शिकार था। लेकिन मामा मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। वो उसको मसला बताता है तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे। जो डूबना चाहते हों वो कभी ना कभी डूब जाते हैं। हम हमा वक्त उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, हम बेहतर फैसला लेंगे। मैं कल नबील से बात करूंगी। वो उठकर साइड टेबल से एक पेन किलर निकालती पानी के साथ उसको पकड़ाती है। तुम इसको खाओ और रेस्ट करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वो उसके बाल ठीक करती प्यार से बोली। और अशान किसी का इतना ख्याल पाकर ही दिल में सुकून फैलता हुआ महसूस करता है। उसको किसी ने भी कभी इतना नहीं चाहा था, हत्ता कि उसकी माँ ने भी उसका इतना ख्याल नहीं रखा था जितना अंशरा उसका रखती थी। वो उसको किसी बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी और अशान उसकी हिम्मत दिलाने और मोहब्बत भरे अंदाज पर खुद को मजबूत तरीन बनता हुआ महसूस करता था। ये ले चाय। महक सबके सामने चाय पेश कर रही थी और सब उसका खुशियों तमानियत से जगमगाता चेहरा देखकर नहायत खुश थे। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। वो दोनों एक साथ कॉलेज जाने लगे थे और उनके मिड टर्म भी खुश असलूबी के साथ हो चुके थे। जबकि फाइज और हिना को स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी काशिफ ने संभाल ली थी। शावीर कॉलेज के बाद बाकायदगी से ऑफिस चला जाता। उसके बकौल उसकी सारी अयाशियाँ और दोस्तियाँ महक ने जब्त कर डाली थी। थैंक यू बेटा। फाइक चाय उठाते मुस्कुरा कर बोले तो वह सर हिलाती मुस्कुराती मरियम के सामने
ट्रेल करती हैं, जिनका रवैया पहले दिन से उसके साथ साथ बहुत लिया दिया सा था। वो उसको बहुत कम बुलाती थी और मुस्कुराकर तो बिल्कुल बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि वो उसको नफरत से देखती या कोई बुरे अल्फाज कहती, बस उसका लिया दिया मगर नरम रवैया ही महक को अंदर ही अंदर उनसे मुतल्लक डर और शर्मिंदा सा करता था। आंटी चाय, वो उनको बोली। थैंक यू, वो कब थामती धीमे से बोली तो वह सर हिलाकर खाली ट्रे मेज़ पर रखकर खुद कप लिए ताहिरा के साथ आ बैठी। मेरी चाय। शावीर गुस्से से उसको देखता इस्तफसार करता है तो वह हैरान हुई। जब वो बनाने जा रही थी तब उसने इनकार किया था। तुमने खुद कहा था कि नहीं पीनी, वो बेचारगी से बोली और उसका यूं सबके सामने मासूम बनना शावीर को तप चढ़ा गया। अगर मैंने मना किया था तो क्या मेरे लिए नहीं लानी थी? इल्म औरत, वो गुस्से से बोला। बिहेव योर सेल्फ शावीर, शी इज़ योर वाइफ। फाइक ने उसको तंबीह की। बाकी सब भी उसके रवैये पर शदीद नाला हुए। ओए बदतमीज़, मैं तुमको उस दिन भी समझाया था कि बीवी से प्यार से बात करते, कुछ अपने दादा से ही सीख लो। रखपत रखापत। दादो ने मजाक में बात टाली तो सभी के लबों पर हंसी आ गई। ना मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया, वो उनको मुंह बनाकर घूरती हैं। वैसे अम्मा जान, क्या आपकी और बाबा की लव मैरिज थी? काशिफ ने चटखारे लेते पूछा। कहाँ बेटा, ये तो शादी के लिए मुश्किल मानी थी, इसके बाद ही इनको मोहब्बत में गिरफ्तार किया था, मतीन साहब ने जवाब दिया। तो बाकी सब हंस पड़े, जबकि दादो के चेहरे पर नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माहट रक्स करने लगी। तो क्या आपकी लव स्टोरी में कोई विलन नहीं आया? इन्होंने इस्तफसार किया तो दादो ने उसको ज़बरदस्त किस्म का घूरा। बदतमीज़, अपनी उम्र देखो और सवाल देखो, एमी राय का पहाड़ बनाती जा रही हो। वो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाती मतीन साहब के मुखालिफ सिमत चेहरा कर गई। बच्चों ने शावीर समेत ओए हुए कहा, चले बेगम, अब शर्माने की एक्टिंग बंद करें, मैं इतनी ही लव स्टोरी सुनाता हूँ। मतीन ने हंस कर कहा तो दादो को तो मानो आग लग गई। चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए, कोई ऐसा मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा जब मेरी बेइज्जती का इम्कान हो। पढ़ी लिखी बीवी क्या मिल गई, आपने तो उसको बेकदर ही समझ लिया। वो आखिर पर मसनूई सुरदा हुई। मैट्रिक पास हूँ मैं, और तुमने कौन सा बीए कर लिया, मैट्रिक ही की है। वो भी दूब दूब बोल खोल गए। बाकी सब उनको मुस्कुराते हुए देखते जा रहे थे कि कैसे 2 मिनट में उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ तो मेरे नंबर ज़्यादा थे, वो डटाई का मुजाहरा करती हैं। तुम सब लोग बताओ कि 5 नंबर का फ़र्क क्या ज़्यादा होता है? मतीन ने उनको सबको अपने साथ शामिल करना चाहा। नहीं, सब क्यों बताएंगे, सिर्फ करारे मन बताएगा। दादो को मालूम था कि यहाँ सिर्फ शावीर ही उनका चिल्ला है, इसलिए उसकी जानब देखा। जी दादो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शावीर ने हस्बे तवक्का उनका साथ दिया तो वो मुस्कुराती उसके बाल संवारती हैं। दादो आपको पता ये इतना मासूम हरगज नहीं है, महक पंगा लेने से क्यों कर बाज आती? तुम अपनी जुबान काबू में रखो, मीस नहीं ना हो तो। शावीर ने उसको लताड़ा, जबकि मरियम बेजार शक्लिए वहां से जाने लगी। दूसरी जाना फाइक और काशिफ एक दूसरे के साथ बिजनेस से मुतल्लक बातें कर रहे थे। दादो देख ले, इसने मुझे मीस नहीं कहा, वो मुंह बसोर कर शिकायत लगाती है। करारे मन, शर्म करो, फूल सी बच्ची को मीसनी बोल रहे। और महक बच्चे फिक्र मत करो, खाक डाले चांद नहीं छुपता। दादो ने उसको घूरी से नवाजते महक को दिलासा दिया। फूल जैसी, ओह मीन गोभी के फूल जैसी। वो दांत चबाता महक को यूं देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। दादो देखा आपने, ये हमेशा ऐसे करता है, वीर वीर वीर, मेरे पैरों की जंजीर। महक उसका नाम बगाड़ती उठकर दादो के पास आ बैठी तो वो उसको गौश में भरती शावीर को घूरती हैं। बाज आ जाओ शावीर, देखो बच्ची को टमाटर जैसे लाल कर दिया। वो उसका मासूम और हसीन चेहरा दे थाम कर मोहब्बत से बोली तो शावीर बेपरा जेलस हुआ। आपको टमाटर लग रही है? मुझे तो सड़ा हुआ बैंगन लग रही है। उसकी गोहर अफशानी पर हिना तो मुस्कुराई मगर फायज हमेशा की तरह मुंह फाड़ कर हंसने लगा। दादो ने ताहरा को घूरा तो वो बेचारगी सफाइज के मुंह पर हाथ रखकर उसको अपनी बत्तीसी अंदर करने की दरख्वास्त करने लगी। मगर फाइज तो फाइज था, जिसे जोक सुनकर हंसी कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। दादो, महक अपनी बेइज्जती पर मन मनाई। चल करारे मन, माफी मांग। दादो ने हुक्म सादर किया। लो मैंने क्या किया? वो मासूम बना। अभी कुछ किया ही नहीं, बच्ची को रुला रुला कर बेहाल कर दिया। सावन के अंधे को हरा ही सूझता है। सभी हैरानी से महक को देखते हैं जिसकी आंखों में जरा बराबर नमी तक ना थी। चलो शाबाश, सॉरी कर लो। ताहरा ने भी उसको समझाने की कोशिश की और वह सबको महक की तरफदारी करता देखकर मुंह बना गया। मैं बिला वजह क्यों सॉरी करूं? करारे मन, तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते। दादो ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। दादो, वो मुंह सोर कर उनको देखता, फिर महक को खा जाने वाली निगाहों से देखता है। अच्छा सॉरी मिस एन को, मैन को, ओह सॉरी सॉरी मिस महक। वो छेड़ने से फिर बाज ना आया।
तो सभी मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते हैं। मिस महक नहीं, अब तो मिसिस शाहवीर है। ताहरा के छेड़ने पर महक के बाएं जानब सीने में मुर्जन गोश्त का लोथड़ा बिला वजह धड़कन को तेज कर गया। शाबाश, इस तरह सॉरी कर लेते हैं और माफ़ी भी दे देते, क्योंकि लड़ झगड़ कर मोहब्बत का पौधा कभी फलता फूलता नहीं है। दादो नसीहत करती हैं तो महक धीरे से सर हिला गई, जबकि शाहवीर के अल्फाज ने उसकी सारी मेहनत अकारत कर डाली जो पुरसोच अंदाज में फर्श को घूर रहा था। दादो, अगर हम मोहब्बत के पौधे की बजाय गुलाब के पौधे लगाएं तो ज़्यादा माहौल खुशगवार होगा। उसकी गोरफ शानी पर दादो नुहूसत भरे अंदाज में फिटे मुंह तुम्हारा कहती हैं, और बाकी सबका कहका बुलंद हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को पूरा देखते हुए चैनल को लाजमी सपोर्ट करिए और आगे भी शेयर कीजिए।